जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसी समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ने ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना आरंभ कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या किसी और कारण से भी रोता है या हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है आखिर बच्चे जन्म लेते ही तुरंत रोने क्यों लगते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विष्णु पुराण में विवरण मिलता है। इस्लाम में भी बच्चों के रोने के अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम जानना चाहते हैं कि बच्चे के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं, फिर हिंदू धर्म और शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हिंदी ज्ञान में। दोस्तों, आपसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और भगवान को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया स्त्री और पुरुष के समागम से साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वह सांसारिक दुनिया से अनजान रहता है। माँ के गर्भ में वह जीवित होता तो है, लेकिन वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना माँ की गर्भनाल से जुड़ी हो नाल से ही प्राप्त होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं, लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहता। बच्चे माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली में बंद होता है जिससे तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह के श्वास नली और फेफड़ों तक में पहुंच जाता है, लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहता है और प्रसव क्रिया में बच्चे और माँ दोनों को कष्टदायक होता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर दुनिया में आता है उसके आस पास का परिवेश बदल जाता है। अब बच्चे का जीवित रहने के लिए श्वास की ज़रूरत रहती है, तो बच्चे के फेफड़े से पहली बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर डिलीवरी होते ही बच्चे को गर्भ नाल से अलग कर देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा प्रथम बार सांस रोता है और रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिसे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े का तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे का स्वस्थ होने का संकेत देता है और स्वयं नहीं रोता तो डॉक्टर हल्के हाथों से बच्चे की पीठ थपथपाकर रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े का तरल पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता उसके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा ना होने पर बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो सकती है। यह बातें थी विज्ञान की, तो आइए अब जानते हैं कि बच्चों का रोना लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार होता है जैसे वह कुछ पूछ रहा है कि कहाँ हूँ मैं। तो विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर रहे थे तो स्वयं जैसा बच्चा पैदा करने का विचार किया। उनकी माया से उनकी गोद में मायावी बालक प्रकट हुआ और रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने इसका कारण पूछा
तब वह बालक पूछने लगा कि कहाँ हूँ मैं और मेरा नाम क्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बच्चों में भी रोने का नियम शुरू हो गया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो और हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।